7.22 क्वेश्चन है। इसमें सेट एस दिया हुआ है जिसके एलिमेंट 1 से लेकर 8 तक हैं। सेट ए दिया हुआ है जिसके एलिमेंट 2, 3, 6 हैं। ये क्या है? इस सेट एस का सबसेट है। ए जो है वो सबसेट है इस सेट एस का। और हमने ये हमें हैज़ डायग्राम भी साथ दी हुई है और हमने इसमें से ये बताना है कि इसका सुप्रीमम, इन्फीमम और अपर और लोअर बाउंड। तो इसमें हमने चार चीज़ें बतानी है। अपर बाउंड इसका बताना है, फिर इसका बताना है लोअर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड, फिर इसका बताना है सुप्रीमम, सुप्रीमम इसका क्या होगा, और इन्फीमम क्या होगा। ये चार चीज़ें हमने इसमें बतानी है। तो पहले अपर बाउंड देखें। अपर बाउंड क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट जो बाकी तमाम सेट के तमाम एलिमेंट्स को क्या करे, सक्सीड करे। सब सेट के यहाँ पे सब सेट की बात हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि तो बाकी तमाम जो है ऐसा एलिमेंट जो सब सेट के तमाम एलिमेंट्स को क्या करे, सक्सीड करे। टू जो है वो खुद को भी सक्सीड कर रहा है, थ्री को भी कर रहा है, सिक्स को भी कर रहा है। तो टू इसका क्या कहलाएगा, अपर बाउंड, क्योंकि वो तमाम एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, सक्सीड। तो हमारे पास इसका एक ही अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसको सक्सीड कर रहा हो। सिर्फ हमारे पास ये टू ही हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो इसका सिर्फ एक ही यहाँ पे अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। फिर हम देखेंगे लोअर बाउंड। लोअर बाउंड क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो इसके सेट के तमाम एलिमेंट्स को क्या कर रहे हो, प्रोसीड कर रहा हूँ, सब सेट के तमाम एलिमेंट्स को प्रोसीड कर रहे हो, वो उसके लोअर बाउंड कहलाते हैं। तो यहाँ से देखें 8 जो है वो 6 को भी प्रोसीड कर रहा है, 3 को भी, 2 को भी कर रहा है। यहाँ से देखें 8 6 को कर रहा है ट्रैक। यहाँ से अगर 5 की तरफ जाएगा फिर 3 की जगह तो 3 को करेगा, फिर 3 2 की तरफ तो 2 को कर जाएगा। यहाँ 4 की तरफ इस लेंगे तब भी वो प्रोसीड कर जाएगा। तो हमारे पास 8 जो है वो 6 को भी कर रहा है, 3 को भी, 2 को भी। तो 8 इसका क्या कहलाएगा, लोअर बाउंड। उसके अलावा बाकी देखें और कौन से लोअर बाउंड बनते हैं। 7 इसका लोअर बाउंड बनता है। 7 नहीं बनता क्योंकि 7 जो है वो 6 को प्रोसीड नहीं कर रहा। 5 नहीं बनता क्योंकि 5 भी 6 को प्रोसीड नहीं कर रहा। तो 5 और 7 नहीं बनते। 4 भी नहीं बनता कि 4 जो है वो 6 को प्रोसीड नहीं कर रहा। 6 देखें, 6 खुद को भी प्रोसीड कर रहा है, 3 को भी कर रहा है, 2 को भी कर रहा है। तो दूसरा हमारे पास जो लोअर बाउंड आएगा वो 6 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास दो लोअर बाउंड आ गए हैं और एक अपर बाउंड आ गया है। फिर हमने बताना है इसका सुप्रीमम क्या होगा। अब सुप्रीमम क्या होगा, हमारे पास एक ही अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो अगर एक ही एग्जिस्ट कर रहा हो तो वही उसको क्या होता है, सुप्रीमम भी कहलाता है। और लोअर बाउंड हमारे पास दो हैं, 8 और 6 है। तो इन दोनों में से देखना है इसका लोअर बाउंड क्या होगा। लोअर बाउंड हम क्या डिफाइन करते थे कि द लीस्ट, हमारे द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे बड़ा लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी ऐसा लोअर बाउंड जिसको बाकी तमाम जो है वो क्या कर रहे हो, प्रोसीड कर रहे हो, तो वो उसका क्या कहलाएगा, सब इन्फीमम कहलाएगा। अब देखें 8 जो है वो 6 को क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है। तो और हमारे पास दो ही लोअर बाउंड थे तो 6 को प्रोसीड कर रहा है। तो 6 क्या कहलाएगा, इसका इन्फीमम कहलाएगा। तो इसका इन्फीमम क्या होगा, 6। इससे जो आगे वाला क्वेश्चन है 7.23, सेम वही उसमें सेट है हमारे पास जो 7.22 में सेट दिया हुआ है, वही एज ए डायग्राम है। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे जो सेट ए है सब सेट वो यहाँ पे चेंज हुआ है। बाकी चीज़ें भी वही बतानी है, इसके अपर लोअर बाउंड सुप्रीमम इन्फीमम सेट भी वही रहेगा, सिर्फ सब सेट चेंज हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा डायग्राम जो इसकी है डायग्राम में थोड़ा सा चेंज दिया है, इसको दोबारा लिख लिया है। यहाँ पे जो सेट सब सेट अब बन गया वो 1 to 5 है। अब 1 to 5 को यहाँ पे शो कर दिया कि 1 to 5 यहाँ पे एज ए डायग्राम में भी उस सब सेट को शो कर दिया कि ये जो सब सेट है रेड वाला ये क्या है, सब सेट बी है। और इसमें हमने ये चार चीज़ें बतानी है। तो पहले देखें इसके अपर बाउंड। अब अपर बाउंड क्या होता है कि जो इसके बाकी तमाम सेट के एलिमेंट को क्या करेगा, सक्सीड करेगा। तो 2 को चेक करें, 2 जो है वो 5 को सक्सीड कर रहा है लेकिन 1 को सक्सीड नहीं कर रहा। इस तरह 1 को देखें, वो 5 को सक्सीड कर रहा है, 2 को नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है इसका जो अपर बाउंड है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका अपर बाउंड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर इसका देखें लोअर बाउंड। अब लोअर बाउंड क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स जो क्या करें, सेट के तमाम एलिमेंट्स को क्या करें, प्रोसीड करें। तो यहाँ पे देखें 8 जो है, 8 अगर इधर से जाएं तो 5 को भी प्रोसीड करेगा, यहाँ से फिर 2 को भी प्रोसीड करेगा, फिर 1 को भी करेगा। तो इसका जो पहला लोअर बाउंड होगा वो क्या होगा, 8। फिर उसके बाद देखें 7, 7 5 को कर रहा है, उसके बाद 3 2 को कर रहा है और 1 को कर रहा है। तो दूसरा हमारे पास इसका लोअर बाउंड होगा 7। फिर देखें 6, 6 जो है वो 5 को भी प्रोसीड कर रहा है, इधर से जाएं तब भी इसको प्रोसीड कर जाएगा, अगर इस साइड से जाएं तब भी इसको प्रोसीड कर जाएगा और 1 को भी कर जाएगा। तो हमारे पास तीसरा इसका जो लोअर बाउंड है वो 6 है। उसके बाद देखें
चौथा इसका लोअर बाउंड 5 जो है, 5 जो है वो खुद को भी प्रोसीड करता है, उसके अलावा ये 2 को भी प्रोसीड करेगा इस तरह, और फिर इधर से 1 को भी प्रोसीड करेगा। तो इसका जो चौथा लोअर बाउंड होगा वो 5 होगा, ये 2 को भी प्रोसीड करेगा और 1 को भी करेगा। तो चौथा इसका जो हमारे पास आ गया है लोअर बाउंड, वो क्या आ गया है, 5 हो गया है। तो इसका अपर बाउंड एक भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और लोअर बाउंड इसके कितने कर रहे हैं, 4 एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब देखें इनमें से हमने बताना सुप्रीमम, सुप्रीमम क्योंकि इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इसका सुप्रीमम भी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब अपर बाउंड किसी का एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो उसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट नहीं करता। फिर आगे बात लोअर बाउंड हमारे पास 4 है, तो इसका इन्फिमम क्या होगा। अब इन चारों में से ऐसा कौन सा लोअर बाउंड है जो बाकी जो जिसको बाकी जो वो प्रोसीड कर रहे हैं। तो इनमें से देखें तो 5 एक ऐसा लोअर बाउंड है जिसको 7 भी प्रोसीड कर रहा है, 8 भी कर रहा है और 6 भी प्रोसीड कर रहा है। तो इसका जो इन्फिमम होगा वो क्या आएगा हमारे पास, 5। तो 5 ऐसा है हमारे पास लोअर बाउंड जिसको बाकी प्रोसीड कर रहे हैं, तो 5 इसका क्या कहलाएगा, इन्फिमम कहलाएगा।